हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं स्पेशली अपने इस चैनल पर बात करती हूँ इग्नू से होने वाले एक ईसीसी कोर्स जिसे हम डीईसी के नाम से इग्नू में करते हैं, या लोग इसे एनटीटी कोर्स भी कहते हैं, जो 1 साल का होता है जो इग्नू कराता है, जिसमें एडमिशन्स 2 बार होते हैं। एक बार जनवरी के सेशन में, इट मीन्स जनवरी फरवरी मार्च तक होते हैं, और एक बार होते हैं जुलाई के सेशन में, जिसमें भी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक एडमिशन होते हैं, कभी कभी नवंबर तक भी होते हैं डेट एक्सटेंड होने के कारण। पर एडमिशन्स आपके 2 ही सेशन के कंसिडर किए जाते हैं, इट मीन्स जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी को ये पता है कि असाइनमेंट जमा करना है, तो किसी को ये पता है कि प्रोजेक्ट जमा करना है, तो किसी को ये पता है कि सिर्फ वीडियो ही जमा करना है ना। तो बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों की। तो उन सारी समस्याओं का आज समाधान लेके हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि बच्चों की सारी क्यूरीज जो हैं सॉल्व हो जाएं। कौन से बच्चों की? जिन्होंने डीईसी में एडमिशन्स लिया है जुलाई 2024 के सेशन में। तो जुलाई 2024 के सेशन में आपने एडमिशन लिया होगा, इट मीन्स आपने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक एडमिशन लिया होगा, और जून से एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। तो इस दौरान आपने एडमिशन लिया होगा। तो आपको असाइनमेंट कौन से बनाने हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या इंडक्शन मीटिंग का जो बार बार मैसेज आ रहा है, अलग अलग जगह से मैसेज आ रहे हैं आपको असाइनमेंट के, प्रोजेक्ट के, तो क्या है भैया आपकी इतनी सारी क्वेरीज को हम आज एक वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर देते हैं, और पूरी एडमिशन से लेके एग्जाम्स तक की पूरी जर्नी को हम आपको फटाफट बता देते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, और यहाँ वहाँ बहुत ज़रा भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा मेरे इस वीडियो में। हो सकता है ऐसी कोई छोटी सी बात है जो आपसे मिस हो जाए, जिसके कारण आपको समस्याएं हो जाएं आगे। तो हम नहीं चाहते आपको कोई भी समस्या हो, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा, ताकि आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको समझ में आए कि आपको एक्चुअली इस कोर्स के दौरान किन किन स्टेज से होकर गुजरना होगा। इसके पहले कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। शेयर उन फ्रेंड्स को करिए जो एक ईसीसी कोर्स में 1 साल के ड्यूरेशन में या बहुत कम ताम झाम के साथ कोर्स करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं या डिप्लोमा चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑल ओवर द इंडिया में हमारे अभी जो 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें जो एजुकेशन के जो स्टेजेस हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। वो जो फाउंडेशन स्टेज है उस पर मेन फोकस दिया गया है, जो ईसीसी के नाम से मेंशन है उसमें। तो इसके लिए अभी तक हमारे इंडिया में कोई स्कूल्स वगैरह को बहुत ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, या कुछ कुछ जगहों पे है, कुछ स्टेट्स में है, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया में अभी तक इसका सिस्टमेटिक जो चालू नहीं किए गए हैं स्कूल में। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका आई, पर स्कूल एक्चुअली चालू तो हो गए, पर परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्स किए हुए नहीं है। आंगनवाड़ी में भी जनरल सामान्य तरीके से भर्तियां हो जाती हैं, किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में ऐसे ही लोगों को रख लिया जाता है। लेकिन आगे से जब सिस्टमेटिक तरीके से भर्तियां होंगी, तो बिना डिप्लोमा बिना सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स को जॉब नहीं मिल पाएगी। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, करना चाहिए, ताकि आपके सपने इस फील्ड में पूरे हो सके, या आप आगे रिसर्च भी इस फील्ड में कर सकते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं होता इस नौकरी का। या प्री प्राइमरी स्कूल में बहुत लंबा समय नहीं होता है, 3 से 4 घंटे का स्कूल टाइम होता है, एक्स्ट्रा 1-2 घंटे और देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चों के साथ आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे ही देना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा काम धाम नहीं होता है, बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं होता है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होता है। तो चलिए हम फटाफट से क्लियर कर देते हैं आप सभी के डाउट्स कि क्या क्या होगी आपकी जर्नी अगर आप इग्नू से डीईसी करते हैं जनवरी सेशन में या जुलाई सेशन में। तो आज हम डाउट क्लियर करते हैं उन बच्चों का जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था, जून से लेके जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट आपने एडमिशन लिया, आपने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर एडमिशन लिया। इसके बाद कुछ दिन के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, या तो मैसेज आता है या मेल आता है, और आपको एक एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाता है कि ये आपका एनरोलमेंट नंबर है। एनरोलमेंट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपना आगे की पूरी जर्नी तय करेंगे। जैसे कि
एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे आप, है ना। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो है, आपका एडमिट कार्ड निकल जाने के बाद आप उस एडमिट कार्ड की जो कॉपीज है आपके असाइनमेंट प्रोजेक्ट के साथ लगाएंगे, या फिर DEC 4 का जो प्रोजेक्ट आपको किसी प्री प्राइमरी स्कूल में करना होता है, उसके लिए जब आवेदन करेंगे किसी स्कूल में, तो आप अपना स्टूडेंट जो ID कार्ड है वो लगा सकते हैं कि हाँ हम इग्नू के स्टूडेंट है DEC के। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब एक बात और बता दूं, जो बच्चे DEC कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया DEC जुलाई में, तो उन्होंने फॉर्म भरने के साथ किसी ने 3,000 भरा था, 3,000 जिन्होंने फीस भरी उनकी बुक्स नहीं आएगी। जिन्होंने बुक्स के लिए 500 रुपए और दिया था, इट मीन 3500 रुपए भरे थे, उनकी बुक्स आएंगी घर तक। कभी जल्दी आती हैं, कभी लेट आती हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन इंडियन पोस्ट, है ना, जो डाक है, डाक व्यवस्था भारत देश की, उस पर डिपेंड करता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बुक्स आएंगी तो ठीक, नहीं आएंगी तो भी ठीक। उसके लिए लास्ट में मैं बताऊंगी क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, बुक पूरी नहीं आती है, जितनी बुक आती है आप उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि आपको फ्री में भी बुक्स अवेलेबल हम करा देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से खत्म बात। स्टूडेंट ID कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, नहीं किए हैं तो भी हम आखिरी में बताएंगे कि अगर नहीं डाउनलोड हो पा रहा है तो हम क्या करें, क्योंकि स्टूडेंट ID कार्ड आपको लगेगा ही लगेगा पूरी जर्नी के दौरान। ये काम हो गया आपका। इसके बाद जुलाई 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको अपने 3 असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, DEC 1, 2 और 3। DEC 1, 2, 3 के असाइनमेंट के प्रश्न जो है इग्नू ने अपनी इग्नू असाइनमेंट वाली वेबसाइट पर डाला हुआ है। वहां आप जाएंगे डिप्लोमा में जाएंगे, DEC दिखेगा, वहां जाएंगे। जनवरी 2024, जुलाई 2024 के असाइनमेंट के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, डाउनलोड करिए। उन प्रश्नों के उत्तर करके 3 अलग अलग फाइल बनाना है। हर एक असाइनमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है, ABC सेक्शन, या हम उसको हिंदी में बोलेंगे खंड क ख ग, तीनों एक ही फाइल में बनेगा। ऐसे 3 फाइल बनेंगी, DEC 1, 2, 3। तीनों फाइल आपकी जमा होंगी आपके स्टडी सेंटर में। क्या है भाई स्टडी सेंटर? एडमिशन के दौरान तीसरी और चौथी लाइन में आपको जो एडमिशन स्लिप आई होगी कंफर्मेशन की, वहां आपका स्टडी सेंटर लिखा होगा, वही आपका स्टडी सेंटर है। ठीक, वहीं पर उसी फिक्स एड्रेस पे आपको आपका असाइनमेंट तीनों को पोस्ट के माध्यम से एक लिफाफे में पैक करके पहुंचा सकते हैं, या फिर खुद भी जा रहे हैं तो एक लिफाफे में बाकायदा पैक करिए, ऊपर एड्रेस लिखिए, नीचे अपना डिटेल डालिए, जैसे आपका नाम, आपके कोर्स का नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, और आपके स्टडी सेंटर में जमा कर दीजिए। खुद चले जाइए पॉसिबल हो तो, नहीं तो स्पीड पोस्ट से पहुंचा दीजिए। इन्हीं 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, अब एग्जाम्स की बात आऊंगी बाद में। तो असाइनमेंट के साथ, अब असाइनमेंट तो हो गया कंप्लीट, स्टडी सेंटर पहुंचा दिया या पहुंचाएंगे आप। इसके बाद होता है DEC 4 का प्रोजेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोजेक्ट एक 30 दिन का प्लान है, जो हमारे DEC 4 की बुकलेट में सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। हमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है किसी प्री प्राइमरी स्कूल में जाके। इस प्रोजेक्ट में पूरा 30 दिन होता है। उस 30 दिन को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 5 दिन का, फेज 2 20 दिन का, फेज 3 5 दिन का। ठीक, इनमें फेज 2 और फेज 3 में आपको एक्टिविटीज करनी होती है, टोटल 45+। इनके वीडियोस बनाने होते हैं बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हुए, जिसमें आप विजिबल हो और बच्चे विजिबल हो। 5-5 मिनट की वीडियो बनते हैं, जिनको आपको यूट्यूब में डालना होता है। जैसे ही आप वीडियो यूट्यूब में डाल देते हैं, अब कैसे डालेंगे, अपना चैनल क्रिएट करना होता है। एक दिन में 3 से 4 वीडियो आप डाल सकते हैं। जैसे आपने वीडियो डाल दिया, हर एक वीडियो का आपका एक लिंक क्रिएट हो जाती है। उस लिंक को कॉपी पेस्ट करना है, आपको कॉपी करके एक ब्लैंक पेज में पेस्ट करना है, और उस पेज को आपकी DEC 4 की फाइल के साथ लगाना है। और फाइल के साथ आपको आपकी एक्टिविटी करते हुए फोटोज जो खींचेंगे वो भी एक्टिविटी के बीच बीच में लगाना है। ठीक, आपकी फाइल कैसे बनेगी, असाइनमेंट्स की बता दूं। असाइनमेंट्स की पहले फाइल के बारे में बता देती हूँ। असाइनमेंट्स की फाइल में फ्रंट पेज, पहले तो गत्ते वाली फाइल होगी, पॉलिथीन वाली फाइल बैन है, तो पॉलिथीन वाली फाइल को यूज नहीं करेगा। गत्ते वाली फाइल लीजिए, सबसे पहले सामने एक फ्रंट पेज लगा दीजिए, सेम फ्रंट पेज अंदर लगा दीजिए जहां आपकी पूरी इंफॉर्मेशन भरी हो। उसके बाद आपका स्टूडेंट ID कार्ड, उसके बाद आपका प्रश्न पत्र, उसके बाद जो भी आपने लिखा है वो, ऐसे तीनों फाइल बनेगी। प्रोजेक्ट की फाइल कैसे बनेगी, प्रोजेक्ट की फाइल में सबसे पहले सेम आप गत्ते वाली फाइल लेना है आपको। उसके बाद सबसे ऊपर आपको फ्रंट पेज लगाना है, जिसमें पूरा इंस्ट्रक्शन हो, आपका पूरी जानकारी हो। उसके बाद अंदर एक और फ्रंट पेज लगाएंगे सेम। उसके बाद आपको अपने स्टूडेंट ID कार्ड लगाना है। उसके बाद आपको आपकी फीस की रिसिप्ट लगाना है, यानी DEC के जो एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स के फॉर्म भरने के बाद ही आपको DEC 4 का प्रोजेक्ट दिल्ली मैदान गढ़ी भेजना है। क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, जैसे जुलाई वाले बच्चों के फॉर्म फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में इस टाइम पे आते हैं, आप जब फॉर्म भरेंगे तो 200 रुपए पर पेपर के हिसाब से भरेंगे। ठीक है, तो 600 रुपए आपके एग्जाम फीस होगी और 500 रुपए आपकी प्रोजेक्ट की फीस होगी। आपको 1100 रुपए भरना है। उस रिसिप्ट को संभाल के रखना है। उस रिसिप्ट की एक कॉपी आपको DEC 4 प्रोजेक्ट के साथ भेजना है।
शिफ्ट लगाएंगे। उसके बाद अनुसलग्न लगाना है। अनुसलग्न आपको 1A है, 1B है, 2, 3, 4, 5, 6, 7A ये लगाने हैं पूरे के पूरे भर के। हमने वीडियो डाला हुआ है अनुसलग्न कैसे भरना है हमारे चैनल पे, आप जरूर जाके देखिए, और अपडेटेड वाले ही लगाने हैं आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और एग्जाम सेंटर आपको जरूरी नहीं है आप अपने स्टडी सेंटर को ही एग्जाम सेंटर बनाए। एग्जाम के दौरान जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आप ये चेक करिएगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसके आजू बाजू कौन से ऐसे इग्नू के सेंटर्स हैं जिनको आप अपने एग्जाम सेंटर भर सकते हैं। और मीडियम की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी मीडियम हो आप एग्जाम अपने किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, लेकिन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट उसी मीडियम में देना होता है जिस मीडियम से आपने अपना फॉर्म भरा है। अगर आपने फॉर्म में हिंदी मीडियम लिखा है तो आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हिंदी मीडियम में ही होना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम लिखा है तो इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए। एग्जाम्स फॉर्म भर गए, आपका प्रोजेक्ट में है ना, प्रोजेक्ट की फीस भी आपने पेड कर दी, वो रिसीट संभाल कर रखिए। आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार करिए, बता दी मैंने ना क्या क्या लगेगा। एक पेज और लगाना है आपको, जो यूट्यूब की आपकी लिंक है उसकी सीट लगानी है। उसके बाद अनुसलग्न आपने पूरा लगा लिया, एक इंडेक्स लगा दीजिए कि अंदर क्या क्या लगाया है। पूरा फेज 1 पहले पूरा लिख लीजिए, फेज 2 पूरा लिख लीजिए, फेज 3 पूरा लिख लीजिए, बीच बीच में अपने फोटोज लगा दीजिए। ठीक, इसको भी लिफाफे में पैक करके ऊपर दिल्ली मैदानगढ़ी का एड्रेस, नीचे अपना एड्रेस बकायदा अच्छे से सील पैक करके टेप अच्छे से लगाइएगा। टेप इसलिए लगाइएगा क्योंकि बहुत ट्रेवल करके बहुत दूर तक जाएगा ना आपका प्रोजेक्ट। ये हो गया, तीनों पेपर दे दिए आपने। इसके बाद जैसे जैसे चीजें चेक होते जाती हैं आपके ग्रेड कार्ड में उसकी एंट्री होते जाती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई फेल होता है तो उसकी भी एंट्री वो लोग कर देते हैं। 35 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, 35 नंबर आपको लाना होता है असाइनमेंट में भी और आपके प्रोजेक्ट में भी, सॉरी रिटर्न एग्जाम्स में। स्पेशली रिटर्न एग्जाम्स की दिक्कत होती है फेल होने की, असाइनमेंट्स वगैरह बहुत कम ही ऐसा होता है कि रिजेक्ट हो, पर बहुत गंदा बनाएंगे आप तो रिजेक्ट होगा डेफिनेटली। काम चालू मतलब काम चलने वाला काम मत करिएगा, लगना चाहिए आपने काम बहुत अच्छे से किया है। हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं एक्टिविटी करने के, प्रोजेक्ट के, असाइनमेंट के। बहुत सुंदर फाइल बनाइएगा, मार्क्स अच्छे देता है इग्नू अगर आप अच्छा काम करेंगे तो, आंसर्स अच्छे लिखेंगे तो। अगर आप सोच रहे हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी है मैं ऐसे चलते फिरते काम कर लूंगा तो फिर आपके फेल होने की गुंजाइश हो सकती है, आपको कम नंबर देंगे। अच्छा काम करेंगे अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे, अच्छे से करिएगा। तो ज़्यादा क्लास जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं, घर बैठे करना है तो काम बहुत अच्छे से करिएगा। फाइल बहुत सुंदर बनाइएगा, चाहे असाइनमेंट की हो चाहे प्रोजेक्ट की हो, इग्नू बहुत अच्छे नंबर देता है अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ ही गई होगी। तो रिजल्ट का अपडेट जो है वो धीरे धीरे होते जाता है, अपने ग्रेड कार्ड चेक करते जाइएगा, एंट्रीज होते जाती हैं। कहीं कुछ डाउट है तो आप अपने रीजनल सेंटर में फोन करके बात करते रहिएगा, वो बात करके आपको सलाह दे देते हैं, या मेल भी कर सकते हैं आप इग्नू को। जैसे ही आपका कंप्लीट रिजल्ट आ जाता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपकी मार्कशीट आपके घर आ जाती है। इसके बाद आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट सब कुछ समझ में आया होगा। दूसरी बात, वो बच्चे जो बहुत ज्यादा परेशान है, कहाँ से असाइनमेंट करें, कहाँ से प्रोजेक्ट करें, कहाँ से क्या करें, तो हम उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से, या मैं खुद रश्मि पटले पूरे असाइनमेंट सॉल्व प्रोवाइड करती हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को भी, हिंदी मीडियम वालों को भी पूरी गाइडेंस भी देती हूँ आपके असाइनमेंट बनाने के दौरान। सारी चीजें खंड क ख ग कैसे करना है सब कुछ हम ही बताते हैं। ठीक, DEC 4 का पूरा प्रोजेक्ट डेटा कैसे लिखना है पूरा हम देते हैं, जैसा का वैसा आपको करना होता है। अनुसलग्न कैसे भरना है, अनुसलग्न देते भी हम हैं, फ्रंट पेज भी हम देते हैं आपको, एक्टिविटीज कैसे करना है उसका वीडियो भी हम देते हैं, सब आपको वैसी एक्टिविटी करनी होती है। ठीक, A to Z गाइडेंस बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। अगर वो चाहें तो हमसे परचेस कर सकते हैं, बहुत कम से कम चार्जेस में हम बच्चों को पूरे सॉल्व असाइनमेंट, पूरा सॉल्व प्रोजेक्ट और उनकी गाइडेंस के लिए एक्स्ट्रा वीडियोस भी देते हैं, ताकि उनको असाइनमेंट बनाने के दौरान भटकना ना पड़े, प्रोजेक्ट बनाने के दौरान भटकना ना पड़े। लिखने का तो कंटेंट देते हैं, पर बनाना कैसे, कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, गाइडेंस के लिए वीडियोस भी देते हैं कि फाइल देख लीजिए, ऐसे बनाना है, ऐसे लिखना है, इसको ऐसे अरेंज करना है, ये सब हम देते हैं। और जो बच्चे हमसे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट परचेस करते हैं, हम उनको एग्जाम्स तक पूरी क्लासेस, पेपर्स, रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हमारी तरफ से फ्री ही प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और थंबनेल में भी नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। कभी कभी हम कॉल रिसीव करते हैं, कभी कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा शेड्यूल भी बहुत बिजी रहता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कहीं कुछ और डाउट होगा तो मैसेज जरूर करिएगा, हम रिप्लाई जरूर करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरे सारे जो आपके क्वेश्चंस के आंसर से मिल गए होंगे, सेटिस्फेक्शन हो गया होगा और आप आराम से अपनी जर्नी ट्रैवल कर रहे होंगे। DEC की अच्छे से करिएगा, असाइनमेंट अच्छे से बनाइएगा, प्रोजेक्ट बनाइएगा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से करिएगा। कहीं कुछ डाउट हो
मैसेज करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, तो ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।